हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, इंडी अलायंस कोलैप्स्ड। इंडी अलायंस इज कोलैप्स। इंडिया अलायंस कोलैप्स हो गया एक तरह से। और आप इसी से समझ लीजिए कि इन लोग के पास, अपोजिशन के पास कुछ भी, कोई ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि कोई ये नैरेटिव सेट कर सके। और ये जो है, अपने अलायंस का नाम I.N.D.I.A इंडिया अलायंस रख के ही बड़ा खुश हो रहे थे कि हमने बहुत बड़ी बाजी जीत लिया कि ढूंढ के ऐसा नाम ले आए। इस तरह से इनके पास गवर्नमेंट के खिलाफ जैसे कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। अच्छा, अब देखिए, इसमें अलायंस में कौन कौन, मेन कांग्रेस, जेडीयू, आप पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और इधर साउथ इंडिया की डीएमके, शिवसेना, और ये शरद पवार, ये सब दुनिया भर के लोग मिलके ये अलायंस बनाए। अब बताइए कि सारी पार्टियां, चाहे टीएमसी हो, चाहे आप हो, चाहे सपा हो, हाँ सपा भी समाजवादी पार्टी यूपी में, इन लोगों ने कांग्रेस से ही तो जमीन छीनी है। मैं एक बार और वीडियो बनाया था, आप समझ लीजिए कि ये चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू यादव का, और महाराष्ट्र में तो पहले से ही है। अच्छा, अब रहा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे कोई अपोजिशन की पार्टी है ही नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेस। तो यहाँ कांग्रेस किसी को एक दो, वैसे भी कांग्रेस हार ही जाती है सारी सीट, तो एक दो सीट कोई मांगेगा तो दे देगी कि ले लो, तुम भी लड़ लो भाई। तो अब कांग्रेस कोई लूज करने वाली नहीं है। कांग्रेस इज नॉट ए लूजर इन एनी वे, समझ लीजिए। तो लूजर कौन हो सकता है? समाजवादी पार्टी इनको पांच छह सीट, 8 सीट, जो भी सीट देगी तो वो अपने कोटे में से देगी, और अपना वोट भी इनके यहाँ ट्रांसफर करवाएगी, क्योंकि यूपी में वोट तो है नहीं कुछ कांग्रेस का। इसी तरह से ममता बनर्जी, वो जो भी सीट देंगी इनको, 2 सीट वो जीते थे, उसके अलावा अगर कोई सीट देती हैं तो ममता बनर्जी अपना वोट भी ट्रांसफर कराएंगी इनकी तरफ, क्योंकि भाई अलायंस है। तो अल्टीमेट गेनर कौन होगा? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास कहीं वोट वोट कुछ है नहीं, और जहां पे ये इनके पास कुछ वोट है, वहां ये 1 to 1 सामने ही लड़ते हैं बीजेपी के। वहां कोई अपोजिशन और दूसरी पार्टी ही नहीं है। रह गई महाराष्ट्र, वहां पहले से इनका अलायंस है। रह गया बिहार, वहां पहले से इनका अलायंस है। तो ये अलायंस कुछ समझ में नहीं आया किस टाइप का अलायंस बना हुआ है, कौन किसके साथ रहेगा, और इस अलायंस से क्या इनको फायदा होने वाला है। और टीएमसी खुद ही इतनी पॉपुलर पार्टी है वहां की, उसको कितना ज्यादा वोट मिलता है, वो कांग्रेस से उसको सपोर्ट करने का क्या फर्क पड़ता है। तो इसी इसी तरह से डीएमके भी साउथ में देख लीजिए, वो खुद ही वहां की मेजर पार्टी है, उसको कांग्रेस मिले में क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के ये, अब बात देखिए, ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि हम जो है बंगाल में अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं। समझ रही है ना कि कांग्रेस को सीट दे और अपना वोट भी ट्रांसफर करे, जीत जाए तो बड़ी पार्टी वो भी बन जाएगी कांग्रेस भी। इसी तरह से आप पार्टी भी कर रही है कि भाई पंजाब में मना कर दिया आप पार्टी ने कि हम 13 सीट लड़ेंगे, वहां का जो कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर है वो बोल चुके हैं वो तो, कि हम यहाँ 13 की 13 लड़ेंगे, तो मतलब वहां भी कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस मिल के इसलिए लड़ सकते हैं कि वहां का कोई सीट ही नहीं है। आप पार्टी भी एक ही, उसके एक भी एमपी नहीं है, कांग्रेस का भी कोई भी एमपी नहीं है, वहां कर सकते हैं कंप्रोमाइज के, चलो। तो ये लोग मोदी को हराने के लिए जो बुरे इरादे से एक साथ मिलने वाले थे, इनका इरादा हो गया फ्लॉप। उसमें से जो लास्ट नेल इन द कॉफिन जो बोला जाता है,
वो काम किया कांग्रेस के राहुल गांधी ने। राहुल गांधी अलायंस की इतनी सब चली रही थी, तब तक अचानक न्याय यात्रा निकाल दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब वो किसी से पूछा नहीं। अब ये बताइए आप कि कांग्रेस एक तरफ तो अलायंस कर रहे हो तुम, उसी स्टेट से जा रहे हो जिस स्टेट में लोगों से अलायंस किया तुमने, और उनसे पूछ भी नहीं रहे हो, और वहां इसलिए जा रहे हो कि तुम्हारा थोड़ा इमेज बूस्ट हो जाए, कांग्रेस का थोड़ा सेप बूस्ट हो जाए, तो वहां से और उनके साथ सीट के लिए नेगोशिएशन करो। तो क्या है, ममता बनर्जी बेवकूफ है क्या? वो समझती नहीं है कि तुम्हें ये बंगाल से क्यों घूम रहे हो कि वहां थोड़ा तुम्हारा थोड़ा पॉपुलरिटी बढ़े, तो और सीट के लिए और बार्गेनिंग कर लो तुम। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो फ्लॉप होना ही था, हो गया। हम कह रहे हैं कि कोई लाख कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं ना, लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। कोई अपोजिशन की जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो कांग्रेस के साथ नहीं सेट हो सकता उनका। एक पॉइंट एजेंडा है कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, और इसके लिए सब एक हो रहे हो। पब्लिक देख रही है ना कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, बस वन पॉइंट प्रोग्राम, मोदी को हराना है। और ये जो जो कम्युनिस्ट माइंडेड जो पत्रकार हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, ये है वो है। अगर कोई पार्टी खुलेआम थोड़ा हिंदुओं के लिए सोच रही, तुम लोग क्यों जल रहे हो, परेशान हो रहे हो भाई? जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, सपोर्ट करेंगे भाई उसको। वो सबको बेवकूफ बना रहे, मंदिर में क्यों गए, वहां मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी, भाई वहां ट्रस्ट ने बुलाया, गए वो थोड़ी छुपाते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं तो हिंदू भी हैं और आध्यात्मिक आदमी हैं, तो गए, उसमें क्या सबको तकलीफ है? तो ये फ्रेंड्स, ये चैप्टर इंडिया अलायंस का बंद समझ लीजिए। और राहुल गांधी इधर से उधर विचरण कर रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। जहां जहां से आएगा वहां भूलते जाएंगे लोग, जो जो रास्ता तय करके आगे बढ़ेगा तो पीछे वाले भूलते जाएंगे उसको। इन लोगों का कोई दम ही नहीं है। और मोदी को बोलते हैं कि ये राम मंदिर के यही एक पॉलिटिक्स हो गई, इसी पे वोट मांगेंगे। मोदी ने इतना काम किया है पिछले 9-10 साल में, शर्म आनी चाहिए तुम लोग। इतना ज्यादा काम किया है मोदी ने, हर क्षेत्र में गिना ही नहीं सकते हम। मतलब चाहे बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, चाइना के क्रॉस बॉर्डर पे इतने फाइटर वगैरह सब चीज खरीद के इंडिया को स्ट्रेंथन करना, डोमेस्टिक इतना लोगों को हेल्प करना, इतनी योजनाएं चलाना। तुम लोग बकवास लोग हो, ये पत्रकार जो मोदी के बुराई करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है इतना ज्यादा। ये राम मंदिर का उद्घाटन का टाइम भी समझना भाई, तो भी मोदी को कोई नहीं हरा सकता था। ही इज ए लीजेंड भाई। वो उनके दिमाग में मोदी के हमेशा देश को कैसे ऊपर आगे लेके जाना है वो चलता रहता है। तुम लोग की तरह थोड़ी है कि तुम्हारी पार्टी आ जाए, 10 पार्टियां मिलकर सरकार बना लो और बस लूटने का धंधा चालू कर दो। क्यों नहीं कुछ निकाल पाए मोदी की सरकार के खिलाफ कोई करप्शन चार्ज? तो फ्रेंड्स, ये इंडिया अलायंस गया। आप लोग ठाठ से जाके इलेक्शन के समय बीजेपी को जिताइए, देश को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।